थंबनेल देखकर आ ही गए होंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं, कितने दिन बचे हैं, कितना सारा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, इतना सारा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कितनी तारीख को पेपर है, कितने दिन बचे हैं। तो आप लोगों का पेपर है 12 जून को। ठीक है, 12 जून को आप लोगों का पेपर है। तो 12 जून से लेकर मतलब आज से लेकर 12 जून तक आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। पढ़ाई पे अगर ये टाइम पढ़ लिया भाई, फ्यूचर बन जाएगा। अगर आप लोगों को आईटीपी प्रोग्राम मिल गया, आईटीपी कोर्स मिल गया, आप लोग यकीन नहीं करोगे कि आप लोगों का जो फ्यूचर है वो पूरी तरीके से सिक्योर होने वाला है। अगर अभी हम लोग बैठे हैं तो हम लोगों को भाई है टेंशन फ्यूचर की कि क्या कैसा क्या जो भी है, बट ये चीज है कि अगर ये कोर्स करके निकले तो कहीं ना कहीं जॉब तो मिलेगी। मतलब जॉबलेस तो हम लोग इन फ्यूचर कभी नहीं होंगे। ठीक है, अगर हुए तो हमारी कुछ गलतियों के कारण होंगे, अदरवाइज इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं। तो आप लोग ये जान लीजिए, अगर ये इतने दिन आप लोगों ने कोशिश कर ली, मेहनत कर ली, तो आई एम श्योर आप लोग अच्छे नंबरों से कहीं आईआईटी, कहीं एनआईटी, कहीं आरआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लोगे और आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट करने वाले हो भाई। बस आप लोगों को फिलहाल इतने दिन बचे हैं तो पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। प्लेनर आपको आज डिस्कस कर रही हूँ, आज बता रही हूँ कि लास्ट दिन इतने दिन बचे हैं, इतने दिनों में आप लोग क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि अब तो बहुत कम टाइम बचा है, नहीं होगा, तो देखो ये तो गलत है। अगर हम लोग 9 दिन में कर सकते हैं ना, तो आप लोग भी इतने दिनों में कर सकते हो। हमसे तो ज्यादा ही टाइम है आप लोगों के पास। स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ, हमसे काफी ज्यादा टाइम मिला है आप लोगों को। हम लोगों का तो ऐसा था कि 4 दिन पहले एडमिट कार्ड निकला था। बहुत बच्चों को तो पता भी नहीं चलता कि एडमिट कार्ड निकल गया और बेचारे रह गए थे। लिटरली बच्चे रह गए थे बिकॉज उन लोगों को पता ही नहीं था कि एग्जाम का डेट आ गया है, एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गया है। तो ये चीज आप लोग छोड़ दीजिए कि कम टाइम बचा है, नहीं होगा, हो जाएगा। जितना टाइम बचा है हो जाएगा। बस हम जो बता रहे फॉलो करो, कंसिस्टेंसी रखो, जरूर होगा। ठीक है, आज मैं प्लेनर शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि कितनी तारीख को पेपर है, कितने दिन बचे हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, कितने सब्जेक्ट्स हैं। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 12 जून को आप लोगों का पेपर है, तो आप लोग 11 तारीख, 10 तारीख, 9 तारीख छोड़ दो, क्योंकि जो 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख है आप लोगों की, वो है रिवीजन की। आप लोगों को सिर्फ ये 3 दिन रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि अगर इन 3 दिनों में आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करी है तो हौच-पौच होगा, कंफ्यूजन होगा। आप लोग पढ़िए ये 3 दिनों में। अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ न्यू चीज, कुछ और पढ़ लूं भाई, कुछ और पढ़ लूं, क्या पता ये चीज आ जाए, तो ये चीज आप लोगों को तभी करनी है तब जो आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है वो एकदम क्लियर है और आप लोग श्योर हो कि भाई ये अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर लेंगे। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई जो पहले पढ़ा उसमें हम लोग अच्छे हैं, कर लेंगे, तो आप लोग इन 3 दिनों में कोई सा न्यू टॉपिक पढ़ने की कोशिश करो। अदरवाइज जो पढ़ा है उसी को इन 3 दिनों में रिवीजन करो, उसी का रिवाइज करो। क्योंकि अगर आप लोगों ने आप लोगों का वो भी अच्छा नहीं है और कुछ न्यू चीज आप पढ़ने जा रहे हो, तो फिर आप खुद सोच सकते हो कि सब खिचड़ी बन जाएगी। फिर एग्जाम हॉल में बैठ के ना रिग्रेट करोगे कि काश जो पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेता, न्यू टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं थी। लिटरली ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है, इसके लिए आप लोगों को बोल रही हूँ मैं, आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोगों का पहले का जितना भी पोर्शन है वो अच्छे से कवर है तो इन 3 दिनों में आप लोग कुछ नया टॉपिक प्रिपेयर करने की कोशिश करो। अदरवाइज जो पहले पढ़ा है उसी को इन 3 दिनों में रिवीजन करो, उसी का रिवाइज करो, अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जितना करोगे उतना अच्छा आप लोगों का जो मार्किंग है बढ़ने वाला है। जितनी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी मार्किंग जाएगी। कौन कौन से दिन थे रिविजन के? 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख। अगर आप लोगों का सिलेबस और पहले का कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग आपके अकॉर्डिंग आगे से कुछ और दिन आगे से आप लोग आपका रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी जिन लोगों अभी आज से मतलब जिस दिन वीडियो डाल रही हूँ उस दिन से आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि वो 3 दिन तो छोड़ दिया हम लोगों ने। कौन कौन से हमारे 9, 10, 11। ठीक है, तो बसता है 8 तारीख तक का प्लेनर हम लोगों को डिसाइड करना है कि 8 तारीख तक हम लोगों को पढ़ना है और 8 तारीख तक हम लोगों को पूरा सिलेबस हम लोगों का कंप्लीट करना है। तो कब से काउंट करना है? मंडे से। इस मंडे है हमारी 20 तारीख। ठीक है, इस मंडे हमारी 20 तारीख, तो आप लोगों को इस मंडे की 20 तारीख से स्टार्ट करना है। तो देखो आप लोगों की है 20 तारीख इस महीने की, और इस 20 तारीख से अगले महीने की 8 तारीख तक आप लोगों को पढ़ना है। तो इस महीने की 20 तारीख से अगले महीने की 8 तारीख तक आप लोगों के टोटल हो जाते 20 डेज। कितने हो जाते? टोटल 20 डेज। ठीक है, 20 डेज आप लोगों के हाथ में है। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है अगेन कि 20 दिनों में कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, ट्रस्ट मी, हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताती हूँ। कितने सब्जेक्ट है आप लोगों के वो देखो, 3 डोमेन हो गए। ठीक है, 2 हो गए लैंग्वेज, 1 हो गया आप लोगों के पास आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा हो गया आप लोगों के पास आपका जीटी। ठीक है, टोटल हो गए 7 सब्जेक्ट। अब आती है 20 दिनों में 7 सब्जेक्ट्स कैसे कवर करें, तो ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे कवर करना है। तो पहले बात करेंगे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की, टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों को कैसे पढ़ना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के हम लोगों ने 3 लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। तीनों लेक्चर्स अगर आप लोग अच्छे तरीके से देख लेते हो, आई एम श्योर कि अच्छी मार्किंग आने वाली। क्योंकि हाँ, माना कि हम लोगों ने उसको बहुत फटाफट कंप्लीट किया, लेकिन फटाफट कंप्लीट करना इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने आप लोगों को कम पढ़ाया है। हम लोगों ने आपको मोर देन इनफ पढ़ाया है, बेस्ट नोट्स के साथ पढ़ाया है। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि हम लोगों ने कम टाइम में 3 ही घंटे में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म करवा दिया है, तो ये मत सोचिएगा। क्यों? क्योंकि उन 3 घंटे आप लोगों के लिए सिर्फ मात्र 3 घंटे, उन 3 घंटों की वीडियो को रिकॉर्ड करने में, पीडीएफ तैयार करने में, क्वेश्चंस ढूंढने में,
इन सब चीज करने में हमारी जो हालत हुई है वो हम ही जानते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि वो तीन लेक्चर्स में क्या होने वाला है। वो लेक्चर्स अगर आप लोग देख लेते हो तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होने वाला है। आई एम श्योर कि अच्छी मार्किंग आने वाली है अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ उस चीज को फॉलो करते हो। तो हम लोगों ने फर्स्ट जो आप लोगों का वीडियो था उसमें हम लोगों ने जितना भी पोर्शन था हम लोगों ने आपका रटने का पोर्शन कंप्लीट किया था, ठीक है। जो आप लोगों का दूसरा था वीडियो उसमें हम लोगों ने आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट करी थी, ठीक है, जिसमें हमने सारी थ्योरी आप लोगों की अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा के कंप्लीट करी थी। तीसरी जो वीडियो थी आपकी उसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज और पीवाईक्यू दोनों को कंबाइन करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया था। यानी 3 वीडियोस हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। उसके नोट्स भी हम लोगों ने आप लोगों को वहीं दिए थे। हम लोग टेलीग्राम पे नहीं शेयर किया उस चीज को अभी तक। सोच रहे इस बारे में कि शेयर करे या ना करे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बिकॉज हम लोगों ने जिस प्रकार से प्रिपेयर किया तो हमारी हिम्मत नहीं हो रही है कि हमसे शेयर कर दे, मतलब आप लोगों के लिए नहीं लेकिन इधर उधर ना हो जाए, इस कारण हम लोग थोड़े मतलब प्रॉपर एक फील नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हम इसे शेयर करें या ना करें। थोड़ा अनकंफर्टेबल है उस चीज को शेयर करने में हम लोग, क्योंकि वो मेहनत है भाई हमारी, वो चीज हम लोगों ने प्रिपेयर करी है तो हम लोग जानते हैं कि कितनी मेहनत लगी है। मिड में हम लोगों ने वो चीज प्रिपेयर करी है तो हमारी जो कंडीशन थी उस पीरियड में हम जानते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज को शेयर करने में कि इधर उधर ना पहुंच जाए। बाकी फिर भी आप लोगों को हम लोगों ने वीडियो के फॉर्म में स्क्रीन शेयर करी थी। आप लोग उसका अच्छी क्वालिटी में आपकी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो वो आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उस नोट्स को प्रिपेयर करो, नोट्स का स्क्रीनशॉट लो और बस उसे पढ़ो, ठीक है। तो बता दो टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे करना है। मेरे अकॉर्डिंग मेरे वीडियो देखो इनफ है, ठीक है। 3 घंटे 3 आवर्स से आप लोगों को देना है टीचिंग एप्टीट्यूड को, ठीक है। एक दिन 3 घंटे टीचिंग एप्टीट्यूड को दो। 20 दिन है ना, बोल रही हूँ ना 20 दिन है, 20 दिन में से एक दिन स्टार्टिंग का एक दिन आप लोगों का स्टार्टिंग का एक दिन में 3 घंटे टीचिंग एप्टीट्यूड को दे दो, ठीक है। दे दिए, छोड़ो। इसमें आपका क्या क्या कवर हो गया, इसमें आप लोगों का रटने का पोर्शन कंप्लीट हो गया, आप लोगों का थ्योरी कंप्लीट हो गया, आप लोगों का एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, पीवाईक्यू कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बाकी के दिनों में एक दिन तो आप लोगों ने 3 घंटे दे दिए टीचिंग एप्टीट्यूड को। अब दूसरे दिनों से मतलब एक दिन हो गया, सेकंड डे से आगे के जो 19 दिन बचे उसमें आपको हर रोज 1 घंटा टीचिंग एप्टीट्यूड को देना है, ठीक है। हर दिन 1 घंटा टीचिंग एप्टीट्यूड को देना ही देना है। अगर पहले दिन आप 3 घंटे टीचिंग एप्टीट्यूड को दे रहे हो तो किस चीज के लिए दे रहे हो, तो एक ओवरव्यू समझना है। एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को कुछ चीज नहीं आती है तो भी आप उसका एक ओवरव्यू जान लेते हो ना इसमें क्या चीज है, तो उसके मतलब जान कर कि भाई इसमें क्या आता है, उस चीज को जानकर आप लोग पेपर निकाल लेते हो भाई। कि आप लोगों को पता होना, थोड़ा सा भी आइडिया होता है, इतना सा भी आइडिया होता है ना कि भाई इस चीज में इसमें ये था, तो आप लोग ना सोच समझ के आंसर लगा देते हो और वो सही भी चले जाता है। इसके लिए ओवरव्यू किसी भी चीज का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों को वो चीज आए, उस चीज को समझने की कोशिश करो। आप लोग मेरे वीडियो से अगर आप कुछ ना पढ़ते भी हो ना, तो अगर आप उन वीडियोस को देखते हो ना तो आप लोगों को आई एम श्योर एक ओवरव्यू मिल जाएगा और उस ओवरव्यू की हेल्प से आप लोग अच्छे तरीके से, अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना आपको, तो भी उस ओवरव्यू की हेल्प से आप लोग उसे बैठ कर लगा पाओगे, सोच पाओगे कि भाई हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। तो एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करिए हर एक यूनिट से, हर एक टॉपिक से कि भाई इस टॉपिक में क्या है, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हो उस चीज को तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको एक दिन 3 घंटे देना है, ठीक है। और उसमें ये 3 लेक्चर्स मेरे कंप्लीट करना है। जरूरी नहीं है कि मैं बोल रही हूँ मेरा प्रमोशन कर रही हूँ, नहीं भाई। जो टॉपिक बताया है मैंने यूट्यूब पे डालो, जो बेस्ट दिख रहा है उससे पढ़ो। उससे मेरे को मतलब नहीं है कि मेरे व्यूज बढ़ेंगे या कुछ भी होगा, मेरे को मतलब नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए बस इतना बता रही हूँ कि जो टॉपिक है यूट्यूब पे डालो, जो बेस्ट मिल रहा है उससे पढ़ लो। अगर मेरे नहीं समझ में आ रहे हैं आप लोगों को तो अदरवाइज मैं तो अपनी प्रेफर करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई इस एग्जाम के लिए इतना क्वेश्चन इतने कम टाइम में इनफ है कि आप लोगों की अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने वो चीज दे चुकी हूँ, उस चीज के लिए मैं पढ़ चुकी हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी वो चीज दे चुके हैं, पढ़ चुके, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ये चीज तैयार करी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्लानर है आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कि पहले दिन आप लोगों को 3 घंटे देना है टीचिंग एप्टीट्यूड को, बाकी के 19 दिन 1-1 घंटा देना है। किस चीज के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत जरूरी है, हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, हर चीज में क्वेश्चन प्रैक्टिस नेसेसरी गाइस। उस चीज से आप लोगों की मार्किंग बढ़ेगी, समझो इस चीज को, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग जीटी की बात करते हैं। हम बात करेंगे आप लोगों की जीटी की। तो जीटी में भी सेम प्रोसेस है, जीटी को भी हम लोग 3 वीडियोस में कवर करेंगे पूरा आप लोगों का जीटी। उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ पीवाईक्यू भी करवाने वाले हैं, तो टेंशन मत लो। जीटी भी अगर आप लोग चाह रहे हो कि ऐसे ही 3 वीडियो में खत्म हो जाए, तो जल्द से जल्द हम लोग जीटी के भी 3 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अभी उसकी तैयारी चल रही है, नोट्स वगैरह उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। फटाफट जैसे ही वो होता है मैं फटाफट अपलोड कर दूंगी, तो 3 वीडियोस में आप लोगों का ये भी हो जाएगा। जैसे हम लोगों के 3 वीडियोस डल जाते ना, उसके दूसरे ही दिन 3 घंटे दे दो, 3 घंटे दे दो एक दिन के, ठीक है। दे दिए जीटी कंप्लीट। उसके बाद से या उसके पहले भी 1-1 घंटा जीटी को दो। किस चीज के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ये चीज उस वीडियो में कवर हो जाएगी कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो इसी ईयर वापस से रिपीट होने वाले हैं। और अगर उस जो लास्ट ईयर का पेपर था
उसमें से अगर आप लोगों के टॉपिक्स रिपीट नहीं हुए तो आप बोलिएगा हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि 70% जो सिलेबस से रिपीट होने वाला है। होगा, आप लोग मतलब होगा ही होगा, देख लेना। पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, बस क्या चेंज होने वाले, क्वेश्चंस चेंज होंगे, ठीक है। टॉपिक भी वही रहेंगे, देखना जरूर वैसा का वैसा ही होगा, क्योंकि इतना तो आइडिया लग चुका है हम लोगों को। सो उसके बाद हम लोग, मैंने बता दिया जीटीपी कैसे कवर करना है, 3 वीडियोस डल जाएंगे, बस 3 वीडियोस देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। और जो हम लोग एमसीक्यूज करवा रहे हैं ना एंड में, जो थर्ड वाला जो वीडियो है हम लोगों का, उसमें तो उस एमसीक्यूज को ना पलटाओ मत, पढ़ो, आ सकते हैं उसमें से, छाट के बनाए, बहुत सारी जगह से ढूंढ ढूंढ के बनाए, समझो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है वो। उसको कम से कम 10-12 बार उसे पढ़ो, दिन में हर 12-10 दिन उस एमसीक्यूज को पढ़ो, स्क्रीनशॉट लो और उस चीज को पढ़ो। आप हर रोज पढ़ो, एमसीक्यूज को पढ़ो, रटो मत, एक बार रीड कर लो, एक बार रीड कर लो, रीड करने से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या जाता है हमारा, उसके बाद आ जाता है हम लोगों का लैंग्वेज का पोर्शन। तो जो लैंग्वेज 1 है और जो लैंग्वेज 2 है, उसमें से जो इंग्लिश कम्युनिकेशन का पोर्शन है कि कैसे कवर करना है, तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद आने वाला है कि कैसे आप लोगों को जो इंग्लिश है उसको कवर करना है। शायद इससे पहले डल जाएगा वो वीडियो, तो मैं उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी कि आप लोगों को इतने कम टाइम में इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे कवर करना है और इंग्लिश कम्युनिकेशन में क्या क्या टॉपिक आते हैं, वो भी उस वीडियो में मेरी फ्रेंड आप लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाली है। और वो ये भी बताएगी कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो ये जो इंग्लिश वाला चीज है वो आपका उस वीडियो में कवर हो जाएगा कि 20 दिन में इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करना है। फिर आ जाती है आप लोगों की मेन बात डोमेन की। तो आपके हो जाते हैं 3 डोमेन, टेंशन नको, क्यों, बीए बीएड वाला भी वीडियो आने वाला है कि 20 दिन में कैसे कवर करें हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स, ठीक है। मैथ्स वाला भी वीडियो आएगा कि कैसे मैथ्स के जो 12th का जो मैथ्स है उसे कैसे कवर करें 20 दिन में। बायो का भी वीडियो आने वाला है, कैसे 20 दिन में बायो कवर करें, ठीक है। तो इन डोमेन की भी टेंशन मत लो कि आप लोगों के कैसे कवर होने वाले। इन चीज़ों के लिए तो हम लोगों ने स्पेसिफिक अलग वीडियो बनाया है, क्यों, क्योंकि भाई ये थोड़ा डिटेल वाला है। सो हम लोगों ने सोचा कि इसे हम अलग सेपरेट बनाने वाले हैं। इसमें हम लोग ये बताएंगे बस कि हम आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इतने सब्जेक्ट्स है, इसको इतने दिनों में कैसे डिवाइड करना है। तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। 20 दिन बताया था ना, उसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड जो आप लोगों का है उसको तो पहले दिन आप लोगों को 3 घंटे देना है, ठीक है, बाकी के दिन 1-1 घंटे देना है, ओके। ये कंप्लीट हो गया। जीडी का भी बता दिया, 3 घंटे का वीडियो डलेगा हमारा, 3 वीडियो डलेंगे 1-1 घंटे के, उसमें कवर हो जाएगा। बाकी के दिन क्वेश्चन ढूंढो, क्वेश्चन लगाओ, परफेक्ट तैयार हो जाएगा जीटीबी, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लैंग्वेज का पोर्शन मेरी फ्रेंड कवर करेगी, जो उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। डोमेन के लिए स्पेसिफिक आ जाएगा, उसकी भी टेंशन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इतना सारा है, इतने दिन एक दिन में कैसे पढ़ेंगे। 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट्स को एक दिन में कैसे पढ़ेंगे। सबका डाउट रहता है, डर रहता है अंदर कि भाई कैसे पढ़ेंगे, कैसे होगा। तो जब तक करने नहीं बैठोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा, करने बैठो सब हो जाएगा। मैं बताती हूँ कैसे। देखो भाई, पहले तो ये सुनो कि 20 दिन बचे, सिर्फ 20 दिन। अगर ये 20 दिन कोशिश कर ली ना, उसके बाद मजे मजे है, पक्का है। मतलब जो आईआईटी की जो लाइफ है ना, अगर आईआईटी मिल गई या आरआई मिल गई तो जो उसकी लाइफ है ना बहुत सही है, बहुत सही है। रिसेंटली अभी मेरा बताया जैसे मैंने कि आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, तो उसका वीडियो भी कुछ टाइम में अपलोड करने वाली हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है तो उसके कारण रह गया वो वीडियो, बाकी मैं कुछ टाइम में उसे भी अपलोड करने वाली हूँ। तो उसमें देखेगा कि उसने उसका एक्सपीरियंस बताया है कि उसको वहाँ कितना मजा आ रहा है, कितनी खुशी हो रही है, और मतलब वर्थ इट है। वो बोल रहा था कि वर्थ इट है वहाँ जाना भाई। तो आप लोग देखिएगा वो वीडियो भी, उसमें आप लोगों को पता चलेगा और अंदर से मोटिवेशन आएगा कि भाई अब तो पढ़ूंगा, अब तो पढ़ूंगी और निकाल के रहूंगी, आईआईटी जाके रहूंगी, देख लेना आप। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ थी मैं, तो भूल भी गई, मैं कहाँ थी, मैं यहाँ थी कि 7 सब्जेक्ट से और एक दिन में कैसे कवर करेंगे। तो देखो जो डोमेन है, हर एक डोमेन को 3-3 घंटे दो, रोज हर एक डोमेन को 3 घंटे दो, ठीक है। देते हो एक डोमेन को 3 घंटे, तो 3 डोमेन है तो उसके हो जाते हैं आप लोगों के 9 घंटे हो जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट को 1-1 घंटा रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। थ्योरी वगैरह तो वो मेरे 3 लेक्चर्स में हो जाएगा आपका, तो उस क्वेश्चन को हटा दो। 1-1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट, ये हो गया आप लोगों का 2 घंटे। लैंग्वेज का पोर्शन था, तो लैंग्वेज का पोर्शन तो मेरी फ्रेंड जो है वो आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताएगी, ऐसी चीज बताएगी कि उसके लिए आप लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, चलते फिरते हो जाएगा वो। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, इंग्लिश कम्युनिकेशन ईजी है, निकाल लोगे, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। इंग्लिश का टेंशन मत लो, मेन चीज ये है। टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। काफी बच्चे सोचते हैं कि भाई ये तो न्यू है, हमको पता नहीं इसमें क्या आता है, कैसे आता है। खुद को रिलेट करोगे, निकाल लोगे, बेस्ट चीज होगी, मतलब अच्छे नंबर लेकर आओगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में मत डरो। जनरल टेस्ट थोड़ा सा लास्ट टाइम कुछ बच्चों का टफ गया था पेपर, क्योंकि टफ ही आया था उस टाइम पे, ठीक है। तो इस साल का कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उस लेवल का पढ़ा पाए, ठीक है। तो जो आप लोगों का जनरल टेस्ट है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर वो चीज़ आपकी अच्छी हो जाती है ना, तो जनरल टेस्ट में आप लोगों का अच्छा जाएगा, पकड़ अच्छी बन जाएगी उस चीज़ में भी। डोमेन का ऐसा है कि हर एक डोमेन को अगर 3 घंटे दे रहे हो दिन का, तो मोर देन इनफ है। क्यों? क्योंकि एक लेक्चर
एक चैप्टर 2 घंटे में 1 शॉट में कवर हो जाता है नॉर्मली। एक चैप्टर 2 घंटे में नॉर्मली कवर हो जाता है, और जो 1 घंटा बचेगा 3 घंटे में से उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सिंपल सिंपल है भाई। तो देखो टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल आप लोगों के हो जाएंगे 11 घंटे। ठीक है, आप लोगों के 11 आवर्स हो जाएंगे एक दिन के। तो ये 11 आवर्स आप लोगों एक दिन में कैसे मैनेज करोगे मैं बताती हूँ। देखो भाई 20 दिन है, 20 दिन उठ जाओ, बस 20 दिन उठ जाओ, उसके बाद मत उठना सुबह, पक्का। 5 बजे उठो, 5 बजे से 9 बजे तक एक शिफ्ट लगाओ। 5 से 9 आप लोगों की एक शिफ्ट हो गई, कितने घंटे की होगी गिनो, 5 6 7 8 9, ये 1 2 3 4, 4 घंटे की हुई, 4 घंटे। ठीक है, फिर उसके बाद जो सुबह की शिफ्ट होगी वो आप लोगों की कब से होगी, 1 बजे से लेके 5 बजे तक, वो कितने हो गए आप लोगों के, अगेन 4 घंटे। फिर उसके बाद आ जाएगी आपकी 8 से 11 की शिफ्ट, उसमें हो गए 3 घंटे। टोटल गिन लेते हैं कितने हो जाते हैं। सुबह की शिफ्ट हुई थी हमारी कितने से कितने बजे तक, 5 बजे से 9 बजे तक, उसमें हम लोगों ने काउंट किए थे 4 घंटे। फिर उसके बाद हुई थी 1 बजे से लेके 5 बजे तक, उसमें कितने घंटे हुए थे, उसमें अगेन हुए थे हमारे 4 घंटे। उसके बाद हुए थे हमारी कौन सी, थर्ड वाली शिफ्ट जो कि 8 बजे से 11 बजे तक गई थी, उसमें हुए थे हमारे 3 घंटे। ठीक है, ये हो गए आप लोगों के 11 घंटे। अब ये 11 घंटे तो मैंने बता दिया कि दिन में किस शिफ्ट में मतलब कैसे पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग बैठ जाओ पढ़ने, इसके अकॉर्डिंग मतलब जो जो टाइम बताया मैंने उसके अकॉर्डिंग बैठ जाओ और पढ़ो भाई, पढ़ो। क्योंकि अगर नहीं पढ़ा तो सोच लो रिग्रेट होगा पेपर के बाद कि पेपर तो इतना इजी आया था, पढ़ लेते तो हो जाता नहीं होएगा अगर पढ़ा तो। ठीक है, तो ये 11 घंटे की मैंने आप लोगों को शिफ्ट बता दी कि कैसे कैसे पढ़ना है। 11 घंटे आप लोगों को 3 घंटे एक डोमेन सब्जेक्ट को देना है, और 1 घंटा आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट को देना है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने दिया तो आप लोगों का जो पेपर है अच्छे नंबरों के साथ निकल जाने वाला है। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो ये है कि हम लोग आप लोगों को मैथ्स BA वाला और बायो वाला जो स्पेसिफिक वाला है वो कुछ टाइम में जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपके पास इतना सिलेबस है और इसको कैसे पढ़ना है, कितने दिन में किस वे में कंप्लीट करना है, ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बस ये चीज फॉलो कर लीजिएगा। बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है। 20 दिन है भाई, बस 20 दिन पढ़ लो, 20 दिन इस चीज को फॉलो कर लो। उसके बाद फिर भले ही मत करना, एक बार कॉलेज में आ गए तो मत करना, मत पढ़ना, बस अभी एंट्रेंस निकाल लो, कोई से अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले लो। उसके बाद आप लोग अगर नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी चलेगा, बस पासिंग मार्क्स ले आना, क्योंकि ये डिग्री के बाद तो सच में मजे है भाई। तब अभी कंपटीशन कम है। देखो जो हमारा बैच है वो पहला बैच है, जो आप लोगों का बैच होगा वो दूसरा बैच होगा। तो समझ लो कि जो बच्चे पास आउट होंगे, ठीक है, जो निकलने वाले हैं 4 साल के बाद, उन लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी होगी। क्यों, क्योंकि जो CUT है वो भी बंद हो जाएगा इस साल, वो भी उसका भी आखिरी साल चल रहा है। मतलब जो CUT से BA BEd मिलता है, BSc BEd मिलता है ना, वो वाला CUT जो प्रोवाइड करता है BSc BEd BA BEd, वो बंद होने वाला है। ITP ही चलेगा आगे। तो आप लोग सोचो कि फर्स्ट बैच है हमारा तो कितनी अपॉर्चुनिटी हमको तो मिलेगी, आप लोगों का सेकंड है तो आप लोगों को भी मिलेगी। ये चीज तो आप ध्यान मतलब सोच सकते हो कि सेकंड बैच है तो ITP के जो बच्चे हैं वो एक तो हमारे बैच के होंगे और एक आपके बैच के होंगे, जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। थर्ड और फोर्थ के लिए तो खैर फिर थोड़ा कम होते जाएगा, लेकिन फिलहाल जो सेकंड बैच है आप लोगों का जो है वो भाई हमको जितनी नहीं है, मतलब जितनी हमको है ना उतनी नहीं होगी, लेकिन हाँ होगी आप लोगों को भी। ट्रस्ट करो, इसके लिए पढ़ो, बस 20 दिन दे दो। 20 दिन 5 बजे उठो, 11 बजे सो, जो शेड्यूल बताए कि इस शेड्यूल में ये कंप्लीट करना है कर लो, हो जाएगा। 3 घंटे हर एक डोमेन सब्जेक्ट को दो, टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट कंप्लीट करो, क्वेश्चन लगाओ, होगा। ठीक है, इंग्लिश का पोर्शन तो मैंने बता दिया, मेरी फ्रेंड आप लोगों को अच्छे से कवर करवा देगी कि ज्यादा फोकस नहीं करना है इंग्लिश में। इंग्लिश बचपन से पढ़ते आ रहे, पता है, नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही लगा दूंगे। तो सोचो पढ़ के जाओगे तो फिर क्या होने वाला है, पेपर इतना टफ नहीं आता है। उसके लेवल पे भी हम लोग किस लेवल पे आते हैं वो भी हम लोग बात करेंगे जल्द से जल्द। फिलहाल ये वाला वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ आप लोगों का, और आप लोगों को कहती हूँ एंड में पढ़ लो। अगर अभी पढ़ लिया तो बाद में अच्छे से ही पेपर निकलेगा और अच्छी किसी यूनिवर्सिटी में बैठे रहोगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।